Welcome to online study standard 5 subject EVS। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं EVS का फूड एंड इट्स टाइप्स, आज हमें इसका सेकंड पार्ट को रीड करना है। तो शुरू करते हैं विटामिन्स। ओके, हमने फूड के बारे में जनरली इसमें पढ़ा हुआ है कि किस किस टाइप से जो फूड के टेस्ट होते हैं एंड फूड के कितने काइंड्स है, कितनी कैटेगरीज में है, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। इनके बारे में हम लोग ने पढ़ चुका है। अब हम इसके अदर सब्सटेंस को यहाँ पर रीड करेंगे। तो यहाँ पर आज हमें पहले पढ़ना है विटामिन्स को। ओके, सो विटामिन्स आर chemical substance needed by our body in a very small quantity। सो विटामिन्स क्या है? विटामिन्स एक केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में मीन्स बहुत ही थोड़ी मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, जिस तरह से हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, उसी तरीके से विटामिन्स की भी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। ठीक है, तो स्मॉल क्वांटिटी में हमें विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है। दे हेल्प इन द प्रॉपर ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। अब विटामिन्स क्या करते हैं? तो विटामिन हमें हेल्प करते हैं किस लिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बॉडी की जो प्रॉपर ग्रोथ है उसे, और साथ ही में प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन बहुत ही ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कि विटामिन्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं या उनके अलग अलग कैटेगरीज होती है। लाइक विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। ओके, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये इसके क्या हैं? अलग अलग टाइप्स हैं। दे आर अवेलेबल इन सैरल्स, एग्स, फिश, मीट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल एट्सेट्रा। और ये विटामिन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें अनाजों से प्राप्त होते हैं। एग्स मीन्स अंडों से, फिश से, मीट से, और ताज़े फलों से, और जो हरी सब्जियां होती है इनसे हमें विटामिन्स मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं। ओके, नाउ द मिनरल। इसके बाद में आता है मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स होते हैं जो खनिज सब्सटेंस, खनिज पदार्थ। ओके, तो वे मिनरल्स कहलाते हैं। सो मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिसीज़। अब मिनरल्स क्या होते हैं? ठीक है, अब मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीन्स ऐसे प्रोडक्ट जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस जो होता है, वो जो खनिज होता है, ठीक है, वो हमें हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। तो वो बहुत रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि हमें डिसीज से सेफ रखता है। मिनरल्स क्या करता है? मिनरल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनी डिसीज़। तो मिनरल्स हमें बहुत सारी डिसीज़ से या मीन्स बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मिनरल इज़ नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो क्या है कि ज़रूरी मात्रा में, ठीक है, एक निर्धारित और ज़रूरी मात्रा में मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होता है, जिससे क्या होता है? हमारी हेल्दी ग्रोथ होती है। बॉडी की जो हेल्दी ग्रोथ है मीन्स स्वस्थ तरीके से हमारी जो बॉडी है वो बढ़ती है। तो उसके लिए हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। द लैक ऑफ मिनरल्स, कि अगर मिनरल्स की कमी हो जाए बॉडी में, कि मिनरल्स की कमी से, द लैक ऑफ मिनरल्स इन आवर बॉडी केसेस सेवरल डिसीज विच मेक अस वीक एंड सिक। कि इफ़ हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो जाए, लैक ऑफ मिनरल्स की कमी हो जाए, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में कॉसेस अवेलेबल हो सकते हैं। कॉसेस मीन्स कुछ कारण हो सकते हैं, सेवरल डिसीज़, ठीक है, जो कारण बन सकता है कुछ बीमारियों का। अगर मिनरल कमी हो जाए तो उसके कारण क्या हो सकता है? हमारी बॉडी में वीकनेस आ सकती है, कमज़ोरी आ सकती है, साथ ही में हम बीमार पड़ सकते हैं, थोड़ा सा बुखार भी आ सकता है। सो मिनरल्स लाइक, अब मिनरल्स क्या क्या होते हैं? कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, आयोडीन एट्सेट्रा। तो ये मिनरल्स का सब्सटेंस है। मिनरल्स में ये सारी चीज़ें आती है। कैल्शियम आता है, आयरन आता है, फास्फोरस आता है, आयोडीन आता है। ये सब्सटेंस हमारे मिनरल के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरी फॉर आवर बॉडी मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दीज आर रिचली फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल
एप्पल, कैरेट्स, मीट, एग्स, फिश, आयोडाइज, सॉल्ट एट्सेट्रा। और ये जो मिनरल्स है वो कहाँ से हमें अवेलेबल होता है? तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। रिच फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है। अब यहाँ पर कुछ दिखाया गया है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां मीन्स आपकी स्पिनिच हो गई, आपकी पालक हो गई, मेथी हो गई, ठीक है, ऑनियन, ग्रीन ऑनियंस हो गया, ठीक है। ये जितनी भी ग्रीन पत्तेदार वाली सब्जियां होती हैं इनमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में होता है। फिर होता है एप्पल में मिनरल्स अवेलेबल है, कैरेट, गाजर में, मीट में, एंड आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट जो नमक होता है उसमें भी आयोडीन होता है, जो हमें नेचुरल रूप से ओशन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमारे मिनरल्स के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। फाइबर एंड वाटर, अब आते हैं फाइबर्स एंड वाटर पे। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है, आवर डाइट शुड आल्सो कंटेन फाइबर एंड वाटर। तो हमारी जो डाइट है मीन्स हमारा जो आहार है वो किससे मिलकर बनता है? शुड आल्सो कंटेन फाइबर एंड वाटर। तो हमारी आहार में क्या होना ज़रूरी है? हमारे आहार में फाइबर एंड वाटर भी बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर एंड वाटर के मीन्स से ही हमारा आहार बनता है, यानी उसमें शामिल होता है। फाइबर इज़ आल्सो नोन इन रॉ फेज। तो फाइबर को दूसरे नेम से क्या जानते हैं? फाइबर को रॉ फेज भी बोला जाता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ फूड विच कांट बी डाइजेस्ट बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो राफेज क्या करता है? ये हमारे राफेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ फूड, ये हमारे फूड का एक ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है। और ये राफेज हमें क्यों हेल्प करता है? ठीक है, ये हमें हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, हमारे डाइजेशन सिस्टम को एक्टिवेट करने में और अच्छी तरह से हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में राफेज बहुत हेल्पफुल है, मीन्स फाइबर। तो फाइबर वाला फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए जो ईजिली डाइजेस्ट होता है और हमारा डाइजेशन को भी अच्छा रखता है। It adds bulk to our food and help our muscles to push the food through our stomach and intestine, ठीक है। तो जब ये राफेज मीन्स जो फाइबर अगर हमारे फूड में शामिल होता है मीन्स रेशेदार फूड, रेशेदार खाना, तो ये क्या करता है? ये बल्क अमाउंट में हमारे फूड में होता है। तो इसकी हेल्प से क्या होता है? जो हमारा फूड होता है, ठीक है, तो ये हमारी मसल्स को हेल्प करता है और हमारे जो इंटरनल मसल्स है, जो हमारे इंटेस्टाइन है, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है उसको पुश करता है स्टमक में, ठीक है, ताकि वो इंटेस्टाइन मीन्स आते हैं जहाँ पर हमारा भोजन पाचन तंत्र होता है, हम जो मुंह माउथ में खाते हैं फिर वो सीधे गले से होते स्टमक में चला जाता है। तो राफेज क्या होता है? इंटेस्टाइन में धीरे धीरे उसको पुश करते रहता है, ठीक है, जिससे खाना जो होता है वो आसानी से डाइजेस्ट होते रहता है और आगे की ओर बढ़ते रहता है, ये होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। फाइबर हेल्प अस इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया, फाइबर हमें हेल्प करता है स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड, जो हमारा फूड जो हमारी बॉडी में चला गया है, अंदर जो हमारे स्टमक में चला गया है, पेट में, तो स्मूथली वो पास ऑन होता रहे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आराम से पास ऑन होता रहे, हमारा स्टमक से वो इंटेस्टाइन में होते हुए पास ऑन होता रहे। तो उसमें हमें फाइबर्स बहुत हेल्प करता है। द फाइबर आर रिचली फाउंड इन पम्पकिन, ऑरेंज, स्वीट लेमन एंड लेडी फिंगर एट्सेट्रा। अब हमें फाइबर्स किन किन फूड में रिचली अवेलेबल होता है? तो फाइबर्स के लिए हमें पम्पकिन मीन्स कद्दू, ऑरेंज आपका स्वीट लेमन हो गया, और लेडी फिंगर्स मीन्स भिंडी। तो ये ऐसे फूड है जिनमें हैवी जो फाइबर्स अवेलेबल होते हैं। वाटर इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। इट इज़ आल्सो नीडेड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब जो वाटर है, वाटर इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। तो वाटर का हमारी बॉडी को बहुत रिक्वायरमेंट होता है, जो हमारे फूड को पचाने में, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारी जो बॉडी को नॉर्मली जो फंक्शंस काम करती है हमारी बॉडी, उसको भी कंप्लीट करने में, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वाटर बहुत ज़रूरी होता है। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का 65 to 70% जो पार्ट है उसमें वाटर होता है, ठीक है। बॉडी के हर पार्ट में हमारा वाटर शामिल होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। विदाउट वाटर हम अपने फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाएगी। नाउ द बैलेंस डाइट मीन्स संतुलित आहार। बैलेंस डाइट, द फूड दैट वी टेक डेली इज़ कॉल्ड आवर डाइट।
जो भोजन हम रोज़ाना खाते हैं, रोज़ाना अपने भोजन में शामिल करते हैं, वे हमारा आहार कहलाता है, मीन्स डाइट कहलाता है। अ डाइट विच कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन appropriate quantity and in accordance with the needs of the body is called a balanced diet। तो ऐसी डाइट मीन्स ऐसा आहार जो किन से मिलकर बना होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो बहुत ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी और न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। तो बहुत सारे जो ज़रूरी पोषक तत्वों से मिलकर के, ठीक है, साथ ही में एक संतुलित मात्रा, क्वांटिटी, बहुत ही ज़रूरी और निर्धारित क्वांटिटी में, ठीक है, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होना चाहिए अकॉर्डिंग विद नीड ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित मात्रा में, ठीक है, निर्धारित मात्रा में ये कहना चाहिए कि हमारी जो शरीर है, हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार निर्धारित मात्रा में ज़रूरी पोषक तत्वों से मिलकर के जो बना भोजन होता है उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, मीन्स फॉर अ बैलेंस डाइट वी शुड ईट कैल्शियम, वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड प्रोटीन रिच फूड। तो बैलेंस डाइट हम किसे बोलेंगे, तो हमारी एक बैलेंस डाइट उसको बोलेंगे, या संतुलित आहार उससे बोलेंगे जिसमें क्या होना चाहिए, अनाज होना चाहिए, साबुत अनाज। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, आपके चावल, गेहूँ, दालें, ये सारी चीज़ें आ जाती है। वेजिटेबल्स मीन्स आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए, फल होना चाहिए, एंड प्रोटीन, जिनसे हमें प्रोटीन जैसे एग, मीट या पनीर, चीज़, ये सारी चीज़ें इसमें होना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या सारे पोषक तत्व जो है, जिसमें हमें विटामिन्स भी मिल जाएगा, मिनरल्स भी मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा, ठीक है, फैट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे सारे फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको शामिल करना होता है। तो इनसे मिल करके जो क्या बनता है, हमारा बैलेंस डाइट बनता है। हाउएवर a lack of consumption of these nutrients or feeding upon the wrong kind of food leads to an accumulation of toxin within the body। अब क्या होता है कि जब क्या हो जाता है कि lack of consumption दिस न्यूट्रिएंट, अगर इन सारे न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को हम छोड़ रहे हैं, यानी मीन्स हमारे फूड में शामिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या कर रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स को हम गलत तरीके से लेकर, रॉन्ग वे से ले रहे हैं, बिल्कुल अनबैलेंस्ड तरीके से हम अपना फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो मात्राओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हैं कि किस क्वांटिटी में हमें फूड कंज्यूम करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स लेना है। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या टॉक्सिस जनरेट होने लगते हैं, हमारी बॉडी में विषैलापन जो है आने लगता है। ठीक है, तो टॉक्सिक जनरेट होने लगता है, और न्यूट्रिएंट कम हो जाए तो, और साथ ही में इनबैलेंस हो जाए तो, सो रिजल्टिंग इन क्रॉनिक डिसीज़ इन द लॉन्ग रन। तो जिससे क्या होता है, बहुत चांसेस होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप हमें क्रोनिक डिसीज़ होने की संभावना रहती है, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म में होती है। बहुत धीरे धीरे हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन धीरे धीरे इसकी संभावना बढ़ जाती है कि हमें इससे रिलेटेड डिसीज़ हो, मीन्स बीमारी हो। दिस न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्दी डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ वेरियस डिसीज़। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, जो पोषक तत्वों से बना आहार है, न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्दी डाइट, ठीक है, तो पोषक तत्व, पोषक आहार और हमारा स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट बहुत ही ज़रूरी होता है। किस लिए, प्रिवेंशन मीन्स बचाव के लिए, और क्योर करने के लिए। तो अपनी बॉडी को जो बीमारी से बचाने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट्स बिल्कुल लेनी चाहिए, जिसमें कि हमारे भोजन में सारे पोषक तत्वों को होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कीप इन योर माइंड, वी ऑल नीड फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। हमें क्या होता है कि हमें फूड की ज़रूरत होती है, किस लिए, एनर्जी के लिए, और जिस एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं या फिर खेलते हैं। तो खेलने में और वर्क करने दोनों में ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें फूड से मिलती है। चिल्ड्रन शुड टेक प्रॉपर डाइट रेगुलरली बिकॉज दे आर ग्रो अप। जो बच्चे होते हैं तो बच्चों को प्रॉपरली और रेगुलर तौर पे जो है डाइट लेनी ज़रूरी होता है, एक प्रॉपर डाइट जिसमें पोषक तत्व शामिल हो, ऐसा भोजन लेने की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि वो बड़े हो रहे होते हैं, तो उनको बढ़ने के लिए, जल्दी बढ़ने के लिए उनको प्रॉपर रेगुलर डाइट की ज़रूरत होती है। द फूड आइटम कंटेनिंग द न्यूट्रिएंट्स नेमली कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर
कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो ऐसा फूड जो किससे मिलकर बना होता है, ऐसा फूड जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो शामिल हो, जो कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होते हैं, तो ऐसे फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। हमने पढ़ चुके हैं कि जिससे हमें एनर्जी मिलती है बहुत ज़्यादा, वो कहलाते हैं, और एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट से मिलती है। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो विटामिन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जो कि ए, बी, सी, डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये विटामिन्स की कैटेगरीज हैं। अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मिनरल्स इज़ नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बॉडी। हम जानते हैं कि निर्धारित मात्रा में हमें पोषक तत्व, ठीक है, या खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमारी बॉडी की हेल्दी ग्रोथ हो सके और हमारा बॉडी सेफ भी रह सके। आवर डाइट शुड आल्सो कंटेन फाइबर एंड वाटर। तो हमारे डाइट में और क्या मिलकर शामिल होना चाहिए, हमारे डाइट में फाइबर मीन्स रफेज एंड वाटर भी ज़रूर शामिल होना चाहिए। वाटर इज़ नीडेड फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। पानी की ज़रूरत हमें क्यों होती है, वाटर की ज़रूरत हमें प्रॉपर डाइजेशन, हमारा भोजन अच्छी तरह से पच जाए, हमारा फूड जो है अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाए, जिसके लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका लेसन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। लेसन से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको भेज दी जाएगी, आप लेसन को अच्छे से रीड कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।